हेलो गाइस, वेलकम टू कशिश ब्लॉग। बेसिकली हमारी छमछमिया का पहली सर्विस का टाइम हो चुका था। तो जो ये पूरी वीडियो है ये मेरी सर्विसिंग के रिगार्डिंग जो जो मैंने चीज़ें वहाँ पे देखी करी है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है और आप क्या क्या चीज़ें थोड़ा बहुत ध्यान में दे दें अगर आप पहले देख के जा रहे हैं कि हाँ आपको कौन कौन सी चीज़ें स्टेप वाइज ध्यान रखने की, जो आपके वहाँ सर्विस सेंटर वाले हैं वही चीज़ें प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए। सबसे पहला जो इन्होंने चीज़ करी है जो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है वो था इन्होंने इसका जो इंजन ऑयल निकाला। जो पहली चीज़ सबसे गंदी वही होती है ना स्टार्टिंग पहली सर्विस में, जो उसका अंदर से मैंने आपको जैसे पहली वीडियोस में बताया उसके अंदर से कचरा वगैरह जो होता है डस्ट निकलता है। तो वो सबसे पहले इन्होंने खोल दी, जैसे नीचे टप लगा हुआ आप देख रहे हैं उसमें वो सारा गंदा जो है इंजन ऑयल निकल दिया है। दूसरी चीज़ जो मैंने अभी आपको बॉक्स उठा के दिखाया था वो इसमें लगना है, वो इसमें लगना है इसका इंजन ऑयल फ़िल्टर, जो अभी आगे खोल के लगाएंगे और मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और स्टेप वाइज में जो सबसे पहली चीज़ आती है इन्होंने इंजन ऑयल निकाल दिया। दूसरी ये जो आपको अब इस वीडियो में करते हुए दिख रहे हैं वो इसका है एयर फिल्टर। पहली सर्विस में क्या होता है कि ज़रूरत नहीं होती एयर फिल्टर बदलवाने की, क्योंकि इतना गंदा हुआ नहीं होता, गाड़ी इतनी चली होती नहीं है। तो ये इसी एयर फिल्टर में जो थोड़ी डस्ट वगैरह होती है उसको एयर प्रेशर से साफ़ सूफ करके अच्छे से लगा देते हैं। और मेरा मेन रीज़न यही था कि वहाँ पे ना नॉइज़ बहुत ही थी। मैंने कोशिश करी थी कि रिकॉर्ड कर लूँ और अभी मेरे पास इतने पर्टिकुलर कोई ऐसे एक्सपेंसिव या कोई अच्छे इक्विपमेंट्स और माइक वगैरह है नहीं जिससे मैं वहीं पे शूट कर लूँ। तो मैंने यही सोचा कि मैं भी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूँ जितना पॉसिबल है और बाद में पीछे से आपको ऑडियो दे के समझा सकूँ कि वहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें और किस किस स्टेप में करी हैं। ये इन्होंने अपना एयर फ़िल्टर क्लीन करने के बाद उसे लगा दिया है, साफ़ कर दिया है। बाकी आगे के स्टेप अभी मैं आप देखेंगे इसमें क्या क्या करा है। दूसरी चीज़ इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो आपको छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं ना कि वो जो हर बाइक में अलग अलग होंगी। कि पहली सर्विस में आपको ज़रूरी ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका वॉबलिंग इशू है या नहीं है हैंडल में, आपके कोई क्लच में से उसको करते हुए आवाज़ आती है या नहीं आती है। जैसे मेरे बाइक में थोड़ा बहुत था इशू कि उसका क्लच इशू था, मैंने वो इन्हें नोटिस में डाल दिया था। बाकी मेरे ब्रेक शू पैड्स का और उसका कुछ था कि वो साफ़ होने थे, उस चक्कर में भी आवाज़ आ रही थी थोड़ी, मैंने वो इसलिए ये चीज़ें ना पॉइंट में और नोटिस में डलवा दी थी। तो ये आप ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ें अपनी पहली सर्विस कराने से पहले ज़रूर नोटिस करें ताकि जब आप पहली सर्विस कराने जाएँ तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो इन जो उन्होंने काम करना है। उसके अलावा भी जो छोटी मोटी आप कमियाँ नोटिस कर रहे हैं ना अपनी बाइक में वो आप उन्हें जाके क्लियरली बता सकें। और जैसे कि अभी आपने इसमें वीडियो में देखा था इन्होंने एयर फ़िल्टर क्लियर कर लिया है, इंजन ऑयल बाहर निकालने के लिए कर रखा है, नीचे टप रखा है। और अभी इन्होंने क्या करा था, एक इसमें चेन ल्यूब जो है उससे पहले इन्होंने चेन अभी साफ़ कर दी स्प्रे डाल के इसलिए। अब दूसरी चीज़ जो इन्होंने अभी इसके अंदर लिक्विड डाला है ताकि जो छोटा मोटा अभी भी साइडों में इंजन के अंदर बचा हुआ कचरा होगा ना वो इससे भी थोड़ा और क्लीन हो जाएगा। अब आगे की चीज़ इन्होंने जो करी है वो अब आप देखते रहिए अच्छे से एक एक स्टेप जो ताकि आप जब अपनी बाइक की सर्विस कराने जाएं या आप जब भी अपनी बाइक और अपनी जीटी जैसे कि मेरी छमछमी मेरे पास है इसे लें तो आप ध्यान रखें। ये जो मैं आपको बता रहा था ये इन्होंने चेंज करा है इसका इंजन ऑयल फ़िल्टर। ये जो आगे इनका टूल है इसका कोई कप टाइप सेट होता है जिससे इसको फिट कर दें और उसे डैमेज ना पहुँचे। तो ये इन्होंने वो चेंज करके अच्छे से लगा दिया उसको। अब बारी जो इसके बाद आती है वो आती है इसकी ब्रेक्स की, कि ब्रेक शू पैड देखने होते हैं कि इतनी जल्दी पहले वाले में इतनी गाड़ी चली नहीं होती तो वो घिसते तो है नहीं, तो वो चेंज नहीं होते, बट फिर भी थोड़ा बहुत क्या होता है उसको साफ़ सफाई करने की उनको ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या करते हैं ये थोड़ा सा अपना पेट्रोल डाल के उसको थोड़ी सी साफ़ सफाई करने के लिए उस पर एयर प्रेशर मारेंगे और रेग मार से भी इसे थोड़ा घिसेंगे ताकि जो उसका जो उसमें थोड़ा बहुत भी ऊपर से वो ख़राब सा या कचरा सा आ चुका है उसमें फ्रेश अप हो जाए वो थोड़ा, और जो उसके ऊपर जो डस्ट या किसी भी चीज़ की लेयर जमी है वो अपनी हट जाए। और ना ही मेरे बाइक में से ब्रेकिंग करते वक्त आवाज़ है, और जो ब्रेकिंग उसकी हल्की सी मुझको महसूस हो रही थी कि ब्रेकिंग में उतना मज़ा नहीं आ रहा, वो भी बिल्कुल मुझे फ्रेश फील हो सर्विस कराने के बाद। तो ये इन्होंने प्रोसीजर करा अपने पिछली ब्रेक के लिए और अगली ब्रेक के लिए कि जैसे आपको पता है कि यार 650 सीसी की बाइक है और इसकी ब्रेकों के साथ कुछ भी चीज़ हम नहीं कर सकते हैं कि ज़रा सी भी गलती से भी ब्रेकों में कोई भी दिक्कत आई ना तो ये ऐसी गाड़ी है भाई इसमें ब्रेक एकदम बढ़िया होने ही चाहिए। और यही रीज़न है आप देखना कि रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक में ब्रेकों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया बाकी बाइक्स के हिसाब से रॉयल एनफील्ड की। और बाकी लास्ट स्टेप इसका जो मेन होता है वो होता है इसका इंजन ऑयल डलने का, जिसका रेट मेरे को जो पड़ा था वो पड़ा था 1760 समथिंग का बिना टैक्स वगैरह का, और टैक्स जोड़ के जो हो जाता है वो हो जाता है 2080 समथिंग का। मेरी गाड़ी में जो टोटल डला वो डला 3 लीटर 200 ग्राम।
वो इसमें पूरा इन्होंने डाल दिया था। हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आप सबको कि जो भी आप इंजन ऑयल अपना डलवा रहे हो ना, जो और आपका बच रहा है वो वहाँ आप वेस्ट ना करें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, बट वो आप वेस्ट ना करें, क्योंकि पहली सर्विस का इंजन ऑयल जो होता है ना, वो बाकी क्लीनिंग और उसके बाद में चेन और अपनी गाड़ी को मस्त रखने के लिए वो काम आ जाता है। तो वो आप ज़रूर अपने साथ ले आएँ, अगर आप चाहते हैं। और नहीं चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी इन्होंने फिर उसके फाइनली हमारा सर्विसिंग हो गई थी। उसके बाद इन्होंने गाड़ी को धोया चमकाया, और लास्ट में मैं आपको इसमें बिल दे दे रहा हूँ, फ़ोटो बिल की शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप देख लें कि जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही खर्चा आया है। फाइनली जो मुझे टैक्स वैक्स सब इंक्लूड करके खर्चा आया था, वो आया था 2842 का। और एक चीज़ जो इसमें एडिशनल मैंने लगाई थी, वो इसका मडगार्ड लगाया था, जो मैंने पहले नहीं लगा रखा था।